चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा वो डेबिट है, जो देगा वो क्रेडिट है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल पढ़ा था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल पढ़े थे? क्रेडिट पढ़ लिए थे, सारा रूल समझ में आ गया था। मैंने होमवर्क बनाने बोला था, हो गया आप लोगों से? चलिए ठीक है। आज हम बात करेंगे नया चीज की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जब पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट आपस में जब क्या होता है, मिलता है। जब पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट के दोनों के ट्रांजैक्शन आपस में मिलते हैं, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो क्या करता है, ऐसा ट्रांजैक्शन जो किसी पर्सन को भी रिप्रेजेंट करता है, आदमी को भी रिप्रेजेंट करेगा, प्लस किसी एसेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? पर्सनल और रियल अकाउंट। तो आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि ये पर्सनल और रियल अकाउंट दोनों आ रहे हैं यहाँ पे? तो बेटा वहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोले तो उधार ट्रांजैक्शन होगा, उधार लेन देन होगा। वहां पे क्या होगा? उधार लेन देन होगा। अगर उधार लेन देन हो रहा, समझ जाना वहां पे बंदे का नाम आएगा। समझ में आ गया? जहां उधार लेन देन हो क्या होगा? बंदे का नाम आएगा। ठीक है। तो दोनों का कंबाइंड रूल लगेगा, दोनों का मिक्स रूल लगेगा। ठीक है। चलो एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे मैं कहता हूं परचेस ऑफ मशीन फ्रॉम श्याम, परचेस ऑफ मशीन फ्रॉम श्याम बाय क्रेडिट। मतलब इसका क्या हुआ? श्याम से आपने मशीन खरीदा उधार में, श्याम से उधार द्वारा हमने क्या किया? मशीन खरीदा। अब आपको क्या करना है? सोचना है। सोचिए क्या आ रहा है, सोचिए। मशीन आ रहा है तो ये तो कंफर्म हो गया, मशीन अकाउंट डेबिट होगा। फिर सोचो क्या जा रहा है। सर कुछ भी नहीं जा, कहाँ जा रहा है? कैश उधार खरीद रहे हो, उधार खरीद रहे हो बेटा, तो कैश तो जा नहीं रहा है, तो कुछ भी नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे अपन लोगों को बंदे का नाम डालना पड़ेगा। उधार है ना यहाँ पे, कुछ जा रहा है क्या? नहीं। तो फिर जब नहीं जा रहा तो बंदे का क्या डाल दो? नाम डाल दो। क्योंकि क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला कौन है यहाँ पे? श्याम है, तो क्रेडिट द गिवर। तो देखो परचेस ऑफ मशीन फ्रॉम श्याम, तो क्या होगा? एंट्री देखो क्या आ रहा है, सोचना है आपको क्या आ रहा है, बताओ। मशीन आ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट। आया बात समझ में? फिर सोचो क्या जा रहा है, क्या कैश जा रहा है? नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, उधार ट्रांजेक्शन है। क्या हो जाएगा? बंदे का नाम क्या लिखेंगे? टू श्याम से अकाउंट। क्या लिख देंगे? श्याम से अकाउंट। नहीं आया बात समझ में? आ गया समझ में? ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको कहता हूँ मैं बोलता हूँ परचेस ऑफ मशीन या परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम राहुल बाय क्रेडिट। राहुल से हमने क्या किया? फर्नीचर खरीदा। राहुल से हमने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा, वो भी उधार में खरीदा। सोचो क्या आ रहा है? तो क्या एंट्री बनेगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है? सर कुछ नहीं जा रहा, तो क्या लिखेंगे? टू राहुल से अकाउंट। क्या लिख देंगे? टू राहुल से अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्या लिखेंगे? टू राहुल से अकाउंट। क्लियर आप सभी को? नहीं है क्लियर? एकदम ईजी है ना? ठीक है। वैसे ही अगला देखिए, नेक्स्ट और एक बोलते हैं नंबर 3। मैं कहता हूँ सेल्स ऑफ लैंड टू श्याम बाय क्रेडिट। क्या बोल रहे हैं हम आपको? सेल्स ऑफ लैंड टू श्याम बाय क्रेडिट। मतलब श्याम को आपने लैंड बेचा, इमेजिन करो क्या आ रहा है? उधारे बेचे, इमेजिन करो क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा? बंदे का नाम आएगा। क्या लिखेंगे? श्याम से अकाउंट डेबिट। श्याम से अकाउंट डेबिट। ठीक है। नाम के आगे हमेशा एक्स लगता है। श्याम से अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? लैंड जा रहा है। क्या लिखेंगे? टू जाने वाला क्रेडिट होता है, टू लैंड अकाउंट। नहीं आया समझ में? कैसा लगा? एकदम आसान है। ठीक है। चलिए और एक बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सेल्स ऑफ बिल्डिंग टू रॉकी बाय क्रेडिट। बोलो, रॉकी को आपने बिल्डिंग बेचा, वो भी कैसे बेचा? उधार में बेचा। बताओ क्या आ रहा है? क्या होगा एंट्री? रॉकीज अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग्स अकाउंट। बिल्डिंग जा रहा है ना, क्या लिखेंगे? टू बिल्डिंग अकाउंट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो कभी भी याद रखेंगे आप लोग, जब भी उधार ट्रांजैक्शन होगा तो ही बंदे का नाम आएगा। ठीक है। ओके। चलो और एक बोलते हैं। ठीक। चलो देखो, परचेस ऑफ गुड्स टू महेंद्र। परचेस ऑफ गुड्स टू महेंद्र। महेंद्र को आपने परचेस ऑफ गुड्स
फ्रॉम महेंद्र लिखना, फ्रॉम महेंद्र मतलब महेंद्र से आपने माल क्या किया, खरीदा। महेंद्र से आपने माल खरीदा, क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो क्या लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक्सप्लेन किया क्या उधार है कि नगद है? एक्सप्लेन तो नहीं किया उधार है कि नगद। तो जब एक्सप्लेन ना करें तो क्या मानते हैं, उधार ही मान के चलते, क्रेडिट मान के चलते हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है, माल आ रहा है, तो माल को माल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परचेस। क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, तो क्या लिखेंगे, टू महेंद्र से अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू महेंद्र, महेंद्र से अकाउंट। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में आप लोग को, पीछे आगे समझ में, ठीक है। इसी प्रकार मैं कहता हूँ सेल्स, सेल्स ऑफ गुड्स टू आरती, सेल्स ऑफ गुड्स टू आरती। आरती को हमने माल बेचा, ठीक है। क्या आ रहा है सोचो, क्या करेंगे, आरती से अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, माल जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट की, सेल्स ग्रुप में जा रहा है। नहीं आया समझ में, आगे समझ में। चलो और एक बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सैलरी पेड टू सतीश, सैलरी पेड टू सतीश। आप ये बताइए क्या ये नगद उधार ट्रांजैक्शन है कि उधार ट्रांजैक्शन, थोड़ा बता दीजिए। सैलरी पेड टू सतीश नगद ट्रांजैक्शन है कि उधार ट्रांजैक्शन है? नगद ट्रांजैक्शन, तो क्या बंदे का नाम आएगा यहाँ पे? कैश ट्रांजैक्शन कभी बंदे का नाम नहीं आता, फिर क्या एंट्री बनेगा, सैलरी एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बंदे का नाम आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँगा कैश, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम शोएब, कैश रिसीव फ्रॉम शोएब। शोएब से आपको कैश रिसीव हुआ, सोचो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है सर, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू। अब ये भाई यहाँ तो ना तो खर्चा है ना इनकम वाली बात है, तो फिर बंदे का नाम आएगा, क्या लिखेंगे, टू शोएब अकाउंट। अगर ये लिखता, अगर ये लिखता कि शोएब से जो कैश मिला कमीशन के लिए मिला, तो फिर शोएब का नाम नहीं आता, वहाँ कमीशन आ जाता। ध्यान रहता ना ये बात को, कई बार आप लोग गलती करते हो वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलूँ कैश पेड, कैश पेड टू बुध रत्न, भाई बुध रत्न को हमने क्या किया, कैश पेड किया। क्या हो रहा है, क्या आ रहा है सर, कुछ नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, बुध रत्न आ रहा है, बोल रहे हो क्या, क्या आ रहा है सर, कुछ नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे, बुध रत्न अकाउंट। क्या लिखेंगे, बुध रत्न, बुध रत्न, बुध रत्न से अकाउंट डेबिट, ठीक है, और पैसा जा रहा है ना, क्या लिखना, टू कैश अकाउंट। नहीं आया समझ में, ऐसे सीख गए एंट्री अच्छे से कि नहीं सीखे? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ तक लिख लिए। देखो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लोग के लिए कुछ मैं बातें कर रहा हूँ, देखिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, समझना। जैसे जनरली ऑफ या टू वर्ड का इस्तेमाल किसके लिए होता है पता है, का, के, को, ये सब वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, से के लिए यूज़ किया जाता है, से होता है। विथ का मतलब क्या होता है, साथ में, ठीक है, साथ में होता है। इसके अलावा अंडर का मतलब क्या होता है, मतलब उसके अंदर होता है, अंडर का मतलब क्या होता है, उसके जैसे जनरली अंदर होता है। इसके अलावा बिटवीन का मतलब क्या हो सकता है, बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में, ठीक है। इसी तरीके से विथ हो गया है, टू हो गया है, और बाय का मतलब क्या होता है, द्वारा होता है, ठीक है। और भी कुछ वर्ड अगर दिमाग में आ रहा हो तो फ्रॉम हो गया, विथ हो गया, बाय हो गया, बिटवीन हो गया, ठीक है। और क्या था, हाँ इन का मतलब क्या होता है, मे, इन वर्ड की इसमें यूज़ होता है, मे के लिए यूज़ होता है। और कुछ वर्ड, फॉर, हाँ बिल्कुल, फॉर जो होता है के लिए यूज़ होता है, के लिए। और कुछ वर्ड, और कुछ वर्ड, और कुछ वर्ड आ रहा है दिमाग में, हाँ, और बस हो गया। तो इतना ही कुछ है जो है इस तरह से रहते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना ये सब वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, क्लियर है, नोट कर लीजिए फिर बताते हैं आगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक्स। मतलब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक से संबंधित लेन देन, बैंक से संबंधित लेन देन। अब जो एंट्री, अब अपना जो एपिसोड है, अगला एपिसोड हम लोग आते हैं किसमें, बैंक संबंधी लेन देन में आ जाते हैं, ठीक है। यानी बैंक से रिलेटेड जो भी लेन देन वगैरह होगा उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक। देखो जनरली आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस का लेन देन होता है, तो जब आप माल खरीदते हो तो कैश आप देते हो, माल बेचते हो तो पैसा क्या करते हो, रिसीव करते हो। क्या जो भी कैश के लेन देन होते हैं सिर्फ
कैश ही लेन देन होते हैं क्या? आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो रोल अदा करता है वो कौन करता है? बैंक्स। आप माल बेचते हो, जैसे जनरली आपके पास बैंक में पैसा बढ़ता है, तो बैंक में पैसा किन कारणों से बढ़ता है? जब बैंक में पैसा जमा करते हो, या कस्टमर डायरेक्ट हमारे अकाउंट में सब जमा कर देता है हमारे अकाउंट में पैसा, या फिर हम कोई माल खरीदते हैं, चेक मिलता है, उसको तुरंत बैंक में जमा कर देते, तो क्या होता है? बैंक में पैसा बढ़ जाता है। बहुत सारे कारण है पैसा बढ़ने के, ठीक है। और बैंक से पैसा घटता कब है? जब अपन किसी को पेमेंट करते हैं या निकालते हैं तो पैसा क्या होता है? बैंक से घटता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो कभी भी याद रखना, एंट्री अगर आपको सीखना है तो सुनो, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको फील हो कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन बैंक अकाउंट, मतलब समझ जाना कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि बैंक खाते में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें बैंक खाते में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो याद रखना, बैंक का अकाउंट क्या रखोगे? हमेशा बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट करोगे। क्या करोगे? बैंक अकाउंट ऑलवेज डेबिट करोगे। अगर ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें लगे कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट, ठीक है। और ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें आपको लगे कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा क्या हो रहा है? सॉरी, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बैंक में क्या हो रही है? कमी हो रही है। बैंक में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो फिर बैंक अकाउंट क्या करोगे आप लोग? क्रेडिट करोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, नोट करो, नोट करो। तो देखो, बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। और बैंक में पैसा घटेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो चलो कुछ एंट्रीज देखते हैं, चलो समझो। कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब क्या हुआ इसका? बैंक में नगद जमा किया, बैंक में नगद जमा किया। देखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब आपने कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब बैंक में पैसा क्या किया? जमा किया। सोचिए हो क्या रहा है, बताओ। बैंक में अगर पैसा जमा करोगे तो पैसा बैंक में क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या हो रहा है? दूसरा कैश जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट लिख देंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया सबको? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया? उसी प्रकार नंबर 2, कैश विदड्रॉ, कैश विदड्रॉ, विदड्रॉ मतलब होता है निकालना। कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार या कार्यालय हेतु, व्यापार या कार्यालय हेतु नगद बैंक से रोकड़ निकाला, बैंक से रोकड़ निकाला, ठीक है। यानी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बिजनेस के पर्पज से आपने बैंक से रोकड़ कैश निकाला। बताओ क्या आ रहा है? इमेजिन करो, कैश आ रहा है तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है? सर कुछ बैंक से पैसा कम हो रहा है, बैंक में पैसा क्या हो रहा है? पैसा बैंक से निकालोगे तो बैंक से पैसा क्या होगा? घटेगा। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। नहीं आया समझ में? आ गया? देखो भाई, बैंक से अगर पैसा निकालोगे तो तुम्हारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और पैसा निकालोगे बैंक में पैसा बढ़ेगा घटेगा? बैंक में पैसा घट रहा है ना, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बोला ना, बैंक से पैसा घटेगा तो बैंक अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। समझ में आ गया आप सभी को? इसके बाद नंबर 3 होता है कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज बोलो या फिर हाउस होल्ड बोलो, हाउस होल्ड बोल लो, घर के लिए, ठीक है। यानी कि निजी उपयोग हेतु, क्या लिखेंगे? निजी उपयोग हेतु बैंक से रोकड़ निकाला। देखो, जब भी निजी वाली बात आए तो वहाँ पर क्या आएगा? आहरण। आहरण मतलब क्या? ड्राइंग्स। क्या आएगा? ड्राइंग्स आएगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स आएगा। भी ड्राइंग्स क्या होता है बाद में बताऊंगा आप लोगों को। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, यहाँ एंट्री बनती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अपने घर के लिए पैसा निकाल रहे हो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। क्या लिख देना? टू बैंक अकाउंट। ऐसे आप लोग एंट्री करोगे। क्लियर आप सभी को कि नहीं है? ठीक है, इस तरह से एंट्री कर लोगे। क्लियर आप सभी को? ठीक। अब बात आती है नंबर 4, ठीक है। चेक रिसीव्ड। क्या बात कर रहा हूँ मैं? चेक रिसीव्ड, यानी कि चेक मिलना। चेक क्या हो रहा है? मिला। इसमें थोड़ा कंडीशंस है चेक मिलना। अच्छा एक बात बताओ, आपको चेक मिलता है, किन किन कारण से आपको चेक मिल सकता है बताइए? हाँ बिल्कुल। और
इनकम होता है तो और 4 कारण से चेक मिलता है। पहला कारण है अगर आप सेल्स करोगे तो चेक मिलेगा, दूसरा कारण है कोई एसेट्स को बेचोगे तो चेक मिलेगा, तीसरा कारण है कोई कस्टमर हमको डायरेक्ट चेक आके दे के जाएगा, और चौथा कारण है कोई इनकम होगा तो अपन को क्या मिलेगा, चेक मिलेगा। जैसे कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो किस रूप में चेक मिलेगा, चेक मिलेगा। अब एक बात बताओ, चेक मिलेगा तो क्या होगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा घटेगा? अच्छा ऐसे बढ़ जाएगा, जैसे चेक मिला बढ़ जाएगा बैंक में पैसा? सपना आ रहा बैंक वाले को, जब जमा करोगे ले जाके तो बढ़ेगा। देखो सोच है यहाँ पे, जैसी चेक मिला और चेक ले जाके जमा करेंगे तब वो पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें कंडीशन है, क्या है इसमें, कंडीशन है। देखो कैसे बनाओगे इसको, कंडीशन नंबर 1 जैसे ये देखिए, मैं बोलता हूँ व्हेन चेक रिसीव्ड, मतलब चेक मिला, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट, ऑन सेम डेट। ठीक है, मतलब क्या बोले, चेक मिला और प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में जमा किया, प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में क्या कर दिया, जमा भी कर दिया। देख लीजिए भाई, आपको चेक मिला और चेक उसी दिन ले जाके बैंक में क्या कर दिया, जमा कर दिया। बोलो पैसा कहाँ बढ़ रहा है, बैंक में बढ़ रहा है, तो नो डाउट यहाँ क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और जिस कारण से चेक मिला उसको क्रेडिट कर देना। जैसे अगर आप मान लो सेल्स के कारण मिला तो सेल्स लिख देना, क्या हुआ, एसेट्स के कारण मिला है तो एसेट लिख देना, कस्टमर के कारण मिला है तो क्या लिख देना, कस्टमर्स लिख देना, और इनकम के कारण मिला है तो क्या लिख देना, इनकम अकाउंट लिख देना। आया बात समझ में कि नहीं आया, ये एंट्री लिख सकते हैं अपन लोग। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। या फिर आप बोलोगे सर अगर कंडीशन कुछ और है, व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डेट और अनदर डेट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको चेक मिला, आपको क्या हुआ, चेक मिला, परंतु उसी दिन नहीं, किसी और दिन आपने बैंक में क्या किया, जमा किया, अगले तिथि को जमा किया है, किसी और डेट को आपने बैंक में जमा किया। तो बताइए क्या बैंक में पैसा बढ़ा? क्या 2 एंट्री बनेगा। सबसे पहला चेक रिसीव की एंट्री बनेगी। क्या बनेगी, जब आप चेक रिसीव करोगे ना, चेक मिलने की एंट्री करोगे, तो चेक मिला है, क्या बैंक में जमा किए हो, तो क्या पैसा बैंक में बढ़ा है, नहीं, तब वहां पर क्या एंट्री करोगे, चेक को चेक मत बोलना बल्कि क्या बोलना, कैश बोलना। क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट। चेक को चेक मत बोलना बल्कि क्या बोलना, कैश अकाउंट डेबिट। जिस कारण से चेक मिला उसको क्या कर देना, क्रेडिट। अगर सेल से हुआ तो सेल से, एसेट से हुआ है तो एसेट से, कस्टमर से मिला है तो कस्टमर से, और अगर इनकम से मिला है तो इनकम से। जिस कारण से मिला उसको लिख देना। नहीं समझे, ठीक है। चेक को चेक मत मानना बल्कि कैश मानना। क्या मानना, कैश अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना अकाउंट। क्लियर है। अब उस क्वेश्चन में जब लिखे रहेगा कि उस चेक को हम जमा करे हैं बैंक में, जिस दिन जमा करे हैं, तो अगर चेक को डिपॉजिट किया होगा, चेक को क्या किया होगा, डिपॉजिट अगर किया होगा, तब फिर आप एंट्री क्या करेंगे, तब आपका पैसा कहाँ बढ़ेगा, बैंक में। तब आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, चेक जा रहा है ना, तो चेक को क्या नाम दे दिए, कैश का, तो क्या लिख देना, टू कैश अकाउंट लिख देना। समझ में आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर से बोल रहा हूँ, चेक आपको मिला, आपने उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया, किसी और दिन जमा किया, तो चेक मिला, क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना अकाउंट। ठीक है। और जब जमा करोगे इस चेक को तो पैसा बैंक में बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं समझे, ठीक है, नोट करिए। हाँ, तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। तो क्या था, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट टू बैंक ऑन नेक्स्ट डेट और अनदर डेट। तब 2 एंट्री बनेगी, एक चेक रिसीव करने की एंट्री बनेगी। तो चेक जब रिसीव करोगे तो चेक को चेक मत बोलना बल्कि क्या बोलना, कैश बोलना, कैश अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना अकाउंट। ठीक है। और जिस दिन चेक को क्वेश्चन में लिखा रहेगा आगे कि उस चेक को हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो फिर क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है तुम्हारे पास से, चेक जा रहा है, तो चेक को आपने कैश बोल दिया तो तुम कैश लिख देना। समझ में आ गया। लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग आजकल नया रूल निकला है। क्या निकला है, नया रूल निकला है। आजकल क्या करता है, कैश की जगह क्या वर्ड यूज कर रहा है, अभी चेक इन हैंड वर्ड यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, चेक इन हैंड वर्ड। अब वो आपकी बुक में देख लीजिएगा, आप लोग क्या करिएगा, बुक में देख लीजिएगा।
अगर चेक इन हैंड वर्ड यूज किया होगा तो आप चेक इन हैंड वर्ड मान लेना, अदरवाइज कैश ले सकते हो। मतलब कैश की जगह क्या वर्ड यूज होगा, चेक इन हैंड। तो मतलब अगर चेक मिलेगा तो क्या एंट्री करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना अकाउंट। और जब बैंक में जमा करोगे तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा तुम्हारे पास से, टू चेक इन हैंड। जो पसंद आता वो ले लो। चलो बोलो आपको कौन सा पसंद है, कैश वाला पसंद है, तो चलो कैश ही सही। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है, पक्का? ठीक है, आगे के ट्रांजेक्शन्स देख ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लो, चेक इन हैंड लिख लिए, बचा है लिख लेना। चलो समझो, आगे लिखो। नंबर कितना नंबर हो गया ये, छठवां नंबर, फोर्थ था ये, फिफ्थ है। देखिए अगली बात आती है चेक इशूड। क्या बोलते हैं, चेक इशूड। चेक इशूड का मतलब होता है चेक को जारी करना। क्या करना, चेक जारी करना। जारी करने का मतलब होता है चेक किसी को क्या करना, देना। चेक देते क्यों हो आप, जब किसी को आपको पेमेंट करना होता है। कैसे पेमेंट करना होता है, जब आप माल खरीदते हो तो पेमेंट करते हो, या जब कोई एसेट्स परचेस करते हो तो आप पेमेंट करते हो, या फिर कस्टमर को आप पेमेंट करते हो, चेक देते हो, या फिर कोई खर्चा कर रहे हो तो एक्सपेंसेस कर रहे हो तो तब आप चेक क्या करते हो, देते हो। तो देखो जब चेक दोगे तो वहाँ डेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चेक किसी को दोगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, नहीं घटेगा, घटाए नीचे। हाँ क्या बताइए, क्या चेक दे रहे तो पैसा बैंक में बढ़ेगा घटेगा, उसके नहीं हमारे भैया, हमारे अकाउंट से पैसा घटेगा ना, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। बैंक अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट ऑलवेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ आया कि नहीं आया? तो फिर डेबिट कौन होगा, जिस सोर्स में आपने चेक दिया उसको डेबिट करना। जैसे अगर आपने माल खरीदने के लिए चेक दिया तो क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट डेबिट। एसेट्स के लिए दिया है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। कस्टमर को दिया है तो कस्टमर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक्सपेंसेस के लिए दिया तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। नहीं आया समझ में? ठीक है, खर्चे के लिए देते ना डेबिट। कोई दिक्कत, क्या हुआ बोलो? ठीक है, इसके बाद नंबर 6, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया, क्या लिया, ऋण लिया। मतलब बैंक से ऋण लिया। अगर आपने बैंक से क्या लिया है, ऋण लिया है, तो बोलो बैंक से अगर ऋण लोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। तो बेटा कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और क्या बैंक से पैसा घटेगा, नहीं सर बैंक से पैसा तो नहीं घटेगा, लाइबिलिटी है। क्या लिखेंगे, टू बैंक लोन अकाउंट। क्या लिख देना, टू बैंक लोन अकाउंट। नहीं आया समझ में, आ गया? इसी प्रकार अगला मैं बोलता हूं, चेक रिसीव्ड। चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड। चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड। ठीक है, चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर मतलब क्या हुआ, चेक मिला और चेक अनादृत हुआ। चेक मिला और चेक क्या हो गया, अनादृत हो गया। अनादृत मतलब क्या हो गया, बाउंस हो गया, चेक रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब देखो आपको चेक मिला था और चेक क्या हो गया, रिसीव्ड हो, मतलब क्या हो गया, चेक बाउंस हो गया, चेक क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अलग करना पड़ेगा। आपको अकाउंट खोलना बंद करना आता है? जैसे हम बोलेंगे अकाउंट खोलो या सॉरी अकाउंट बंद करो, कैसे बंद करोगे? जैसे देखना, मैं बोलूँगा ये अकाउंट है, कोई भी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ रहेगा, तो मैं बोलूँगा इस अकाउंट को क्या करो, क्लोज करो। तो कैसे क्लोज करोगे, आप चेक करना वो डेबिट है कि क्रेडिट है। अगर वो अकाउंट डेबिट है तो उसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। ठीक है, और अगर वो अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसको बंद करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। जस्ट उल्टा, अगर आप क्लोज करना तो जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो। ठीक है, तो चेक आपका रिसीव किया और डिसऑनर हो गया, तो पहले आपको सोचना है, क्या करना है, सोचना है। सोचना क्या सोचोगे कि जब चेक मिला था तो क्या एंट्री किए थे। कंडीशन मत जाना कि मिला था तो जमा किए थे कि नहीं किए थे, क्यों मिला था, काहे कंडीशन में मत जाओ। बस ये पता करो कि चेक मिला किससे था। चेक मिला किससे था, कस्टमर से मिला था, जो कस्टमर का नाम था उसको सोचो, और सोचो क्या एंट्री करोगे। अगर चेक मिलेगा तो क्या एंट्री करोगे, चेक मिलेगा बैंक में पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। सोचो तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। सोचना है इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर से अकाउंट। यही ना करोगे, कंडीशन मत जाना, सर खरीदने के लिए था कि बेचने के लिए था, वो सब में मत जाओ, सीधा बंदे को पकड़ोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर से अकाउंट करोगे कि नहीं करोगे, इसको आपको सोचना है। क्या करना है, इसको सोचो, सोच लिए ये एंट्री करोगे। अब ये डिसऑनर हो गया, जब मिला था तो आपने ये एंट्री किया था, बैंक में पैसा बढ़ाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, यही किए थे। अब वो डिसऑनर हो गया तो बेटा ये एंट्री फोकट की हो गई कि नहीं हो गई। अब इस एंट्री को हमको क्या करना है, बंद करना है। क्या करना है, बंद। क्योंकि देखो अकाउंटेंसी काटते नहीं है, ऐसा नहीं कि अपन काट देंगे इसको या इस पे ओवर राइट कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अकाउंटेंसी में अकाउंट को या तो खोल सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। तो कैसे बंद करोगे इसको बंद करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे और कस्टमर को डेबिट। तो एंट्री क्या करोगे, कस्टमर से अकाउंट डेबिट, हाँ कस्टमर से अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे,
बैंक अकाउंट लिख देंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? कस्टमर से अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट। नहीं आया समझ में? सोचना ये है, करना ये है, ठीक है। इसी प्रकार जब अपन चेक किसी को देते हैं, जैसे मान लीजिए 8वां नंबर में बोलता हूँ चेक इशूड एंड डिसऑनर, चेक इशूड एंड डिसऑनर, ठीक है। चेक इशू एंड डिसऑनर मतलब क्या हुआ? चेक जारी किया और अनादृत हो गया। चेक आपने क्या किया? जारी किया और अनादृत हो गया। मतलब आपने किसी को चेक दिया और चेक क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, बाउंस हो गया, ठीक है। तो क्या करोगे? सोचोगे पहले कि जब चेक दिए थे तो क्या एंट्री किए थे। सोचो, चेक किसी को दिए थे तो क्या एंट्री किए थे? कस्टमर से अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये किए थे। सोचो, तो सोचोगे आप लोग, सोचना है आप लोगों को, दिमाग में सोचना। कस्टमर से अकाउंट डेबिट आपने एंट्री किया होगा, कस्टमर से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये सोचोगे। समझ में आ गया? अब क्या हो गया? चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो एंट्री बंद करना पड़ेगा। बंद करो, क्या एंट्री बनेगा? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, ये एंट्री कर देंगे। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है? एकदम आसान है, ठीक है। ये एंट्री करनी, ठीक है। अब नंबर 9, कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? अब नंबर 9 देखते हैं, या अच्छा चलो यहाँ तक नोट करो फिर बताते हैं। नोट करिए यहाँ तक। चलिए देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, कितने नंबर का हुआ यहाँ तक? 8। अब 9 नंबर देखते हैं। मैं बोलता हूँ बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, ठीक है। देखो क्या होता है, बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, ठीक है। यानी बैंक ने क्या लगाया? बैंक में चार्ज करेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। क्या क्या फैसिलिटीज देता है? एटीएम की फैसिलिटीज देता है, ई बैंकिंग की फैसिलिटीज देता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज देता है, दुनिया भर की चीज़ की फैसिलिटीज देता है। तो बेचारा क्या करेगा? उनको भी तो खर्चा करना है, एम्प्लॉय लोग को सैलरी वैलरी देना है, कैसे करेंगे? आपके ऊपर बैंक चार्जेस चार्ज करेगा। बैंक क्या चार्ज करेगा? इसके लिए चार्जेस चार्ज करेगा। तो चार्ज वसूलने के लिए आपके घर आएगा क्या? आपका अकाउंट है ना, बिना बताए आपके अकाउंट से क्या करेगा? निकाल लेगा, पैसा कट जाएगा। तो बताओ बैंक चार्जेस खर्चा है कि नहीं खर्चा है? तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि खर्चा हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और पैसा कहाँ से कट रहा है? बैंक से कट जा रहा है ऑटोमेटिक, तो क्या होगा? टू बैंक अकाउंट होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया। इसके बाद नंबर 10 होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मतलब बैंक लोन पर, बैंक ऋण पर ब्याज, एक तरह से क्या बोल सकते हैं? बैंक ऋण पर ब्याज। बताओ बैंक से अगर आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट दोगे कि लोगे? दोगे आप इंटरेस्ट। खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है। तो क्या एंट्री बनेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और पैसा ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? बैंक वाला काट लेगा। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया। इसी तरीके से वैसे ही नंबर 11 होता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। बैंक जमा पर बैंक द्वारा ब्याज लगाया, ठीक है। मतलब ये है कि हमारा बैंक में पैसा जमा होता है ना, तो उस पर बोलो इंटरेस्ट मिलेगा कि दोगे? मिलेगा इंटरेस्ट, तो आपके लिए इनकम है ना। क्या करेगा बैंक वाला? डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डाल देगा। पैसा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो बोलो बच्चों क्या एंट्री बनेगा? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, या इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, या इंटरेस्ट खाली इंटरेस्ट भी लिख लो। ये चलो बैंक इंटरेस्ट लिख लो। क्या लिखोगे? बाय टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। नहीं आया समझ में? ठीक है। तो आज हमारा जो कहानी था वो किससे रिलेटेड था? बैंक से रिलेटेड था। तो आज का एपिसोड यहाँ खत्म हुआ बैंक वाला। तो अभी तक हमने एपिसोड में क्या कंप्लीट कर लिया है? नॉर्मल जर्नल एंट्री सीख लिया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट वाला। आज हमने क्या सीखा? बैंक से। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी, नए एपिसोड के साथ होगी, ओके, नए टॉपिक के साथ होगी। थैंक यू।